Mumbai's transformation, a 2 lakh crore master plan. इंफ्रास्ट्रक्चर की एक ऐसी लहर आई है Mumbai's transformation, a 2 lakh crore master plan. हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो एक नंबर है जो आजकल हर जगह सुनाई दे रहा है, 2 लाख करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है जो मुंबई के भविष्य को एक नई शक्ल देने के लिए तैयार है। ये सारा पैसा उन सरकारी प्रोजेक्ट्स पर खर्च होने वाला है जो इस पूरे इलाके का कायापलट कर देंगे। तो सवाल ये उठता है कि ये सब अचानक से हो कैसे रहा है? वो प्रोजेक्ट्स जो सालों से फाइलों में अटके पड़े थे, उन्हें अचानक इतनी रफ्तार कैसे मिल गई? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले यही जानते हैं कि इस जबरदस्त तेजी के पीछे की असली वजह क्या है। तो इसकी जड़ें हैं राजनीति में। माना जा रहा है कि हाल के चुनावी नतीजों के बाद जो राजनीतिक स्थिरता आई है, वही इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा कारण है। इसी ने विकास के इस दरवाजे को खोला है। देखिए, चुनाव से पहले का माहौल अलग था। निवेशक और कंपनियां सब थोड़ा डरे हुए थे कि कहीं पॉलिसी ना बदल जाए, इसलिए पैसा लगाने से हिचकिचा रहे थे। नतीजा, प्रोजेक्ट्स अटके हुए थे। लेकिन चुनाव के बाद जैसे ही एक स्थिर माहौल बना, न सिर्फ निवेशकों का भरोसा वापस आया, बल्कि सालों से धूल खा रही फाइलों को भी हरी झंडी मिल गई। तो चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये 2 लाख करोड़ रुपए आखिर जा कहां रहे हैं? देखते हैं कि इस भारी भरकम खजाने से मुंबई के लिए क्या क्या बन रहा है। ये पैसा लग रहा है 25 से भी ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स में, और ये सिर्फ मुंबई शहर के लिए नहीं है, बल्कि पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए है। यानी कि ठाणे, कल्याण और मीरा भाईंदर जैसे आसपास के इलाकों की भी सूरत बदलने वाली है। इस इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा जा रहा है शहर की लाइफलाइन को, यानी कि मेट्रो और रेल नेटवर्क को, और ये अब तक का सबसे बड़ा बूस्ट होने वाला है। ये कोई छोटी मोटी लाइनें नहीं हैं, ये वो अहम कनेक्शंस हैं जो मुंबई के सबसे जरूरी हिस्सों को जोड़ेंगी। चाहे वो कांजू मार्ग से बदलापुर तक लाइन 14 हो, या फिर ठाणे को बेहतर कनेक्टिविटी देने वाली लाइन 5 और 12, ये सब मिलकर लाखों लोगों का सफर आसान बनाएंगी। और अंबरनाथ जैसे इलाकों पर खास ध्यान देना बताता है कि ये विकास सिर्फ शहर के सेंटर तक ही सीमित नहीं रहने वाला। और बात सिर्फ मेट्रो तक ही नहीं रुकती, शहर की धड़कन, लोकल ट्रेनें, उन्हें भी एक जबरदस्त अपग्रेड मिल रहा है। सोचिए, 238, जी हाँ 238 एकदम नई चमचमाती एसी लोकल ट्रेनें नेटवर्क में शामिल हो रही हैं। और सिर्फ नई ट्रेनें ही नहीं, पूरा का पूरा मौजूदा नेटवर्क भी बड़ा हो रहा है। कितना? 400 किलोमीटर। इसका मतलब है कि लाखों यात्रियों का रोज का सफर अब पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक और तेज होने वाला है। ठीक है, तो ये तो हुई पटरियों की बात। अब जरा सड़कों पर आते हैं, क्योंकि मुंबई में लोकल की भीड़ अगर एक चुनौती है, तो सड़कों पर रेंगता हुआ ट्रैफिक एक बहुत बड़ा सिरदर्द। लेकिन लगता है अब ये सब बदलने वाला है। इन्हें सिर्फ सड़कें कहना शायद ठीक नहीं होगा, ये असल में गेम चेंजर हैं। गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड, जो वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को जोड़ेगा, या फिर ठाणे बोरिवली के बीच की सुरंग, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो घंटों के सफर को मिनटों में समेट देंगे। जो प्लान सालों से सिर्फ कागजों पर थे, वे अब हकीकत बन रहे हैं। ठीक है, ये सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, ये हजारों करोड़ रुपए, लेकिन एक आम इंसान के लिए, एक आम मुंबईकर के लिए इसका मतलब क्या है? रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? असल में इन सभी योजनाओं का जो असली मकसद है ना, वो है मुंबई में रहने वाले हर एक इंसान की जिंदगी को आसान, बेहतर और तेज बनाना। ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील के ढांचे खड़े करने की बात नहीं है, ये लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश है। तो इससे होगा क्या? सीधी सी बात है, बेहतर कनेक्टिविटी, ट्रैवल टाइम में जबरदस्त कमी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वर्ल्ड क्लास ऑप्शंस, और इन सब का कुल मिलाकर एक ही मतलब है, जीवन की बेहतर गुणवत्ता, यानी कि एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ रोज के सफर को आसान बनाने तक ही सीमित नहीं है, ये शहर के आर्थिक भविष्य को बनाने की भी कहानी है। क्योंकि जब किसी शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना बड़ा निवेश होता है, तो असल में उसके आने वाले कल में निवेश हो रहा होता है। और इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। वो है मुंबई को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। ये सपना बहुत बड़ा है, लेकिन माना जा रहा है कि इस वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर इसे हकीकत में बदला जा सकता है। ये सारे प्रोजेक्ट्स उसी बड़े लक्ष्य की नींव रख रहे हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है?
और भविष्य को लेकर सबसे बड़ा सवाल क्या है? देखिए, एक बात तो साफ है, ये मुंबई के हाल के इतिहास का शायद सबसे बड़ा और सबसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है। इसका स्केल, इसकी महत्वाकांक्षा दोनों ही जबरदस्त हैं और ये शहर के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखता है। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, क्या ये विशाल निवेश योजना वाकई मुंबई के भविष्य को एक नई, बेहतर परिभाषा दे पाएगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, मुंबई में रहने और इसे अपनी आंखों से बदलते हुए देखने का ये एक बहुत ही रोमांचक दौर है।